हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सूर्यकांत सर बाई हिस्ट्री। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अधिवेशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नरम दल और गरम दल दो प्रभाव चल रहे हैं। ठीक है, 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, ठीक है बेटा, 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था। कहाँ पर होना था? नागपुर में, जो गरम पंथियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन बाद में इसका स्थानांतरित परिवर्तन करके कहाँ कर दिया गया? सूरत कर दिया गया। होना था कहाँ पर? नागपुर में, लेकिन स्थान परिवर्तन करके कहाँ कर दिया गया? सूरत के अंदर कर दिया गया। दिसंबर 1907 के अंदर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ। कहाँ पर हुआ? ताप्ती नदी के तट पर सूरत। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर गरम पंथियों और नरम पंथियों में क्या हो गया? मतभेद स्थापित हो गया। गरम पंथ के जो लोग थे, गरम पंथी थे और नरम पंथी थे, दोनों के अंदर क्या हुआ? मतभेद हुआ। गरम पंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो गरम पंथी थे वो लाला लाजपत राय को क्या बनाना चाहते थे? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किंतु लाला लाजपत राय के स्थान पर नरम पंथियों ने रास बिहारी बोस को क्या बना दिया? अध्यक्ष बनवा दिया। और अध्यक्ष इसको बनवा दिया गया, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनवा दिया गया। गरम पंथी 1906 में ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। अब यहाँ पर गरम पंथी ये चाहते थे कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन आदि के जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों की स्वीकार्यता की गारंटी चाहते थे। विवाद इतना बढ़ गया कि अब देखिए इस के अंदर इतना अधिक विवाद बढ़ गया कि अधिवेशन में कुर्सियां फेंकी जाने लगी। क्या फेंकी जाने लगी? कुर्सियां। अधिवेशन में किसी भी अज्ञात व्यक्ति ने एक मंच से जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ को लगा। पंडाल में हंगामा हो गया। गरम पंथियों को कांग्रेस से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया। जो ये गरम पंथी थे इनको किससे निकाल दिया गया? कांग्रेस से। इस प्रकार कांग्रेस जो है दो दलों में बट गई। एक नरम दल और दूसरा कौन सा था? गरम दल। इस फूट को रोकने की कोशिश तिलक ने की, किंतु फिरोज शाह मेहता एवं उनके समर्थकों के जो अड़ियल रुख था उसके कारण यह संभव नहीं हो पाया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए गरम पंथियों के दमन किया और नरम पंथियों को अपने पक्ष में लाने का क्या किया? प्रयास किया। और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया? फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। और फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया? नरम पंथियों को तो अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया और गरम पंथियों का दमन करने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल मिंटो ने भारत सचिव माल्य को लिखा कि सूरत में कांग्रेस के पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। जो सूरत के अंदर जो कांग्रेस का जो पतन हुआ है वो हमारी क्या है? सबसे बड़ी जीत है। सूरत की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया। जो कांग्रेस की सूरत के अंदर जो फूट पड़ी गरम दल और नरम दल, उसको एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना के रूप में उसको बताया। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष थे। लाल बाल एवं पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? लाल बाल पाल के नाम से। देखिए आपके सामने तस्वीर है लाला लाजपत राय की, बाल गंगाधर तिलक की और बिपिन चंद्र पाल की। गरम पंथियों के प्रमुख नेता
बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, केसरी क्या है बेटा, समाचार पत्र का नाम, में सरकार के विरुद्ध लेख को आधार बनाकर राजद्रोह, केसरी में समाचार जो पत्र है उसमें सरकार के विरुद्ध लेख लिखी, इस लेख को आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा भी इनके ऊपर क्या हुआ, चलाया गया। 1908 के अंदर इन्हें 6 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया गया बेटा, जेल के अंदर भेज दिया गया, मांडले जेल के अंदर। कितने वर्ष के लिए भेज दिया गया, 6 वर्ष के लिए। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों को क्या किया, प्रचार किया। अरविंद घोष ने 1910 में पांडिचेरी जेल में गए और राजनीति को त्याग धर्म का मार्ग चुन लिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध बनाकर उन्हें संगठित एवं सक्रिय करने का क्या किया, प्रयास किया। जनता के साथ में उन्होंने अपने संबंध बनाए, उनको संगठित किया और उन्हें सक्रिय करने का प्रयास किया। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष का क्या किया, मार्ग अपनाया। लोग उन्हें लोकमान्य कहते थे। क्या कहते थे, लोकमान्य कहते थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ, ब्राह्मण परिवार में। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कहाँ पर हुआ, रत्नागिरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेवा में थे। तिलक ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, कानून की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से, किनके सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। पूना के अंदर 1880 के अंदर इनके द्वारा एक स्कूल की स्थापना की गई जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित है। इन्होंने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 2 समाचार पत्र, मराठा जो अंग्रेजी साप्ताहिक है और केसरी मराठी दैनिक को प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या किया, केसरी जो मराठी दैनिक था और मराठा जो साप्ताहिक था, इनका क्या कर दिया, अंग्रेजी साप्ताहिक था, इनका क्या कर दिया, प्रकाशन इन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्या किया इन्होंने धार्मिक उत्सव, कौन से बेटा, धार्मिक उत्सव उनके माध्यम से राष्ट्रीय ताकि भावना का विकास किया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की गई। और इन्होंने क्या किया, धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, राजनीतिक शिक्षा प्रदान की गई। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव, 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया। देखिए 1893 में कौन सा उत्सव मनाया इन्होंने, गणेश उत्सव। 1886 में इन्होंने कौन सा बनाया, शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने युवाओं के नैतिक एवं शारीरिक विकास के लिए अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी समितियों को भी स्थापित किया। 1897 ईस्वी में इन्होंने प्रेग के समय अंग्रेजी अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का समाचार अपने अखबार में छापा। 27 जून 1897 को 2 प्लेग अधिकारी, कमिश्नर रैंड एंड लेफ्टिनेंट एस्टन की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर 2 भाइयों के द्वारा कर दी गई। नवयुवकों को भड़काने के आरोप में क्या कर दिया गया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक जी को किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, नवयुवकों को भड़काने के। सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए इसे राजद्रोह के आरोप में इनको 18 माह की क्या दे दी गई, सज़ा दे दी गई। और इनको सज़ा जो दी गई वो कितने माह की दे दी गई, 18 माह की इनको सज़ा दे दी गई। अब बेटा
जब इनको तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना के मार्ग के स्थान पर संघर्ष के मार्ग को अपनाने के पथ थे। उन्होंने कहा था कि याचना से हमको स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा, संघर्ष करने से स्वराज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। तिलक को कांग्रेस से पृथक होना पड़ा। तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। उन्हें लोग भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। कांग्रेस के अंदर जब फूट पड़ गई तो कांग्रेस के से इनको अलग होना पड़ा। कांग्रेस के कभी अध्यक्ष भी नहीं बने तिलक, लेकिन भारत में इनको बेताज बादशाह कहा कहते हैं। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाते हुए तिलक जैसे गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाया और उन्होंने तिलक जैसे जो गर्मपंथी थे उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1908 में 6 वर्ष का कारावास की सज़ा देकर बर्मा के मांडले जेल में इनको क्या कर दिया, भेज दिया गया। तब जनता ने इनके विरोध में जुलूस निकाला। तिलक ने कहा कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। यानी कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय क्या है, कष्टों के द्वारा मेरे जीवन की उद्देश्यों की क्या हो, पूर्ति हो। मांडले जेल में तिलक के द्वारा मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्किटेक्ट होम ऑफ द आयम्स नामक पुस्तक लिखी। तिलक 1914 में मांडले जेल से छूटे। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुए 1916 के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वयं शासन को प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया बेटा? होम रूल आंदोलन चलाया। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चुरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। क्या कहा गया इनको? भारतीय अशांति का जनक बताने पर तिलक ने चुरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस उद्देश्य से वे लंदन भी गए। कहाँ गए? लंदन भी गए। 1920 ईस्वी में इनके निधन से पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। जब इनकी अंतिम यात्रा हुई तो क्या हुआ, उसमें 5 लाख लोग सम्मिलित हुए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के साथ कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में बंगाल में साधना समाज शक्ति एवं युगांतर समितियां जैसी कई गुप्त समितियों की स्थापित हो गई थी। युगांतर एवं संध्या जैसी पत्रिकाओं, ध्यान रखिएगा, युगांतर एवं संध्या जैसी पत्रिकाओं ने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया। 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। ढाका के पहले मजिस्ट्रेट एलन को मारने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु इस प्रयास में वे असफल हो गए। किंग्सफोर्ड ने देशभक्तों को कड़ी सज़ा सुनाई। इसमें अंग्रेज महिला श्रीमती कैनेडी तथा उसकी पुत्री मारी गई। इस संबंध में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और 15 वर्षीय खुदीराम बोस को क्या दे दी गई थी बेटा? फांसी की सज़ा दे दी गई थी। किसकी सज़ा दी गई थी बेटा? फांसी की सज़ा दी गई थी। अलीगढ़ षड्यंत्र की मुजफ्फरपुर 1908 में मुजफ्फरपुर कांड के बाद में
मानिकतला में क्रांतिकारियों के निवास स्थान पर मुरारी पुकुर में एक पुलिस ने छापा मारा। यहाँ बम बारूद आदि प्राप्त हुए। अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद घोष सहित 34 लोग कैद कर लिए गए। इन पर मुकदमा अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन पर जो मुकदमा चलाया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बारिंद घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इन क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908, राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम 1911 पारित किया। तो बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे थे, पढ़ा था हमने, वो उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। बेटा आज हमारा ये टॉपिक हुआ। कल नए एक टॉपिक के साथ में फिर हम आपके पास में आएंगे और कल पढ़ेंगे हम 1909 का अधिनियम। ठीक है बेटा, और 1909 के अधिनियम को हम पढ़ेंगे और उसके साथ में हम जो पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेटा आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लगातार मेरे से जुड़े रहिए और मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे जो वीडियो हैं उनका उपयोग कीजिए, उनको सुनिए, उनको देखिए, जिससे आपको लाभदायक होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा, मुझे आज्ञा दीजिए।